बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर्स में सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर लिया था। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, और इसमें हमारे पास शामिल है लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर, Paste index number and Fisher index number. Lespier, Paste and Fisher index numbers. आप लोग प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हो और क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हो। अब अगर बज़ाहिर इनके फार्मूलाज को देखा जाए ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है कि इसको हम लोगों ने रिटेन कैसे रखना है, हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा लेस्पेयर का फार्मूला है, कौन सा पास्टे का फार्मूला है। हालांकि ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो किस तरह से, लेस्पेयर आप लोगों ने याद रखना है कि लेस्पेयर इंडेक्स नंबर को हम लोग बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते रहते हैं। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर या बेस ईयर इंडेक्स नंबर, और पास्टे इंडेक्स नंबर को हम लोग करंट ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते रहते हैं। तो अगर कहीं पे वो बात करते हैं बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज दिस, तो समझ लेना कि उसने लेस्पेयर आपको बताया है। और अगर वो कहते हैं कि करंट ईयर इंडेक्स नंबर इज दिस, तो समझ लेना कि उसने आपको पास्ट इंडेक्स नंबर के बारे में बताया है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है या क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है। प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है या क्वांटिटी इंडेक्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग वैसे तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वेजेस इंडेक्स सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जर्नली हम लोग प्राइसेस इंडेक्स कैलकुलेट किया करते हैं। जर्नली हम लोग प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया, हम लोगों ने इन्फ्लेशन की तरफ जाना होता है, तो इन्फ्लेशन का पता हमें प्राइसेस से चलेगा, तो हम लोग प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट क्या करते हैं। अब हमारे लिए इनके फार्मूलाज कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो प्राइस इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जी, प्राइस इंडेक्स के फार्मूले की समझ आ गई। प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो Pn अपॉन P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स में आप लोगों ने वेटेज देनी होती है। अगर प्राइस इंडेक्स है तो वेटेज दी जाती है क्वांटिटीज को। अगर प्राइस इंडेक्स है तो वेटेज दी जाती है क्वांटिटीज को, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो वेटेज दी जाती है प्राइसेस को। ये बात क्लियर? ये वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा था। तो अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को गौर से सुने तो हम सारी थ्योरी यहाँ पे बता कर जाते हैं। प्राइस इंडेक्स में वेटेज क्वांटिटीज को, क्वांटिटी इंडेक्स में वेटेज प्राइस। अब बात ये आती है कि भाई कौन सी क्वांटिटीज, करंट ईयर की क्वांटिटीज या बेस ईयर की क्वांटिटीज। तो अगर आप लोगों ने लेस्पेयर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो आप लोग वेटेज देंगे बेस ईयर को, और अगर आप लोगों ने पास्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो आप वेटेज देंगे करंट ईयर को। क्लियर? तो अब यहां पर प्राइसेस इंडेक्स के लिए वेटेज किसको दी जाएगी? क्वांटिटीज को। आपने यहां पर क्वांटिटीज ही लिखना है, चाहे कोई भी फार्मूला, लेस्पेयर है चाहे पास्टे है। आपने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो Pn अपॉन P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। प्राइस इंडेक्स है तो वेटेज देंगे क्वांटिटीज को, सामने क्वांटिटीज लिख रहे हैं। अब ये डिसाइड करें कि ये क्वांटिटीज कौन सी हैं। अगर आपके पास ये लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है तो ये बेस ईयर क्वांटिटीज हैं, और अगर आपके पास ये पास्ट इंडेक्स नंबर है तो यहां पर Qn डिवाइडेड बाय Qn आ जाए।
क्लियर। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स में है, मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा हैं तो प्राइसेस भी तो ज्यादा होंगी, क्वांटिटीज भी तो ज्यादा होंगी। तो इस वजह से मल्टीपल कमोडिटीज होने की वजह से हम यहां पर इसका सम ले लेते हैं और ये बन गया हमारे पास लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। ये इसका फार्मूला है। अब देखिए अगर सपोज मैंने लिखना है पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, तो मैं क्या करूंगा, पी एन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पर अब ये पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बन गया है। इसी तरह से अगर आपने क्वांटिटीज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो फिर आप लोग क्यू एन क्यू नॉट, इसके लिए वेटेज लेस्पियर है तो पी नॉट, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम मल्टीप्लाइड बाय, और इनका तो देखें ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ऑलराइट, तो क्या पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फार्मूला समझ आ गया? ऑल क्लियर? अब चलते हैं इनकी कैलकुलेशंस की तरफ। अब आई होप कि आप लोग कभी भी फार्मूला नहीं भूलने वाले, आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि लेस्पियर के लिए बेस ईयर और पास्ट के लिए करंट ईयर, आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। ओके हो गया। अब जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें, कैलकुलेट लेस्पियर्स पास्ट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर for the following data with 1992 as base। अच्छा, अब देखें आपके पास व्हीट फ्लोर, राइस, शुगर एंड ऑयल, नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ इस क्वेश्चन में देखें ना, तो आप लोगों को प्राइसेस भी बता रहा है और क्वांटिटीज भी बता रहा है। तो आप लोगों ने रहना है लेस्पियर, पास्ट और फिशर के ऊपर। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी आप चले जाएं, या तो प्राइसेस होती थी या क्वांटिटीज होती थी, दोनों नहीं होते थे। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सिर्फ प्राइसेस होती थी, नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा है, लेकिन मैं कभी भी इधर लेस्पियर, पास्ट और फिशर का नहीं सोचूंगा। क्लियर? मैं सेकंड मेथड्स की तरफ चला जाऊंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा हैं लेकिन प्राइसेस के साथ मुझे वेटेज बताई गई है, प्राइसेस के साथ वेटेज बताई गई, तो मैं वेटेज एवरेज की तरफ चला जाता हूं। यहां पर आपको प्राइसेस और क्वांटिटीज दोनों गिवन होंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या कुछ गिवन है। जैसे कि 1992 आपका बेस ईयर है, तो उसकी प्राइस ये आपके पास बन जाएगी पी नॉट। आप अपने पास इसको नोट किया करें। 1993 के प्राइस आपके पास बन जानी है, इसी तरह से 1992 की क्वांटिटी क्यू नॉट एंड 1993 की क्वांटिटी क्यू एन बन जाएगी। इंडेक्स नंबर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा, अब अगर बात करें लेस्पियर्स की, तो आपने सबसे पहले अपने पास फार्मूला लिखना है कि आपको सम चाहिए पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सम चाहिए पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय। अब बेसिकली आपको दो कॉलम चाहिए, एक कॉलम जिसमें आप लोग पी एन को मल्टीप्लाई करवा सकें क्यू नॉट के साथ और उनका एंड पे जाके सम ले लें, और दूसरा कॉलम आप लोग पी नॉट को मल्टीप्लाई करवा सकें क्यू नॉट के साथ। अब जैसे अब ये पी एन क्यू नॉट ये दोनों इधर साथ साथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके 91.4
आपने यहाँ पे लिख दिया 91.4, 155.8, 17.28 एंड 16.36, और आपने इनका सम कर लिया। इनका सम बताएं। ये आपके पास बन जाएगी न्यूमरेटर की वैल्यू समीशन पी एन क्यू नॉट, इस तरह से आपके पास आएगा, और ये वैल्यू है हमारे पास 280.8। अब हम चलेंगे पी नॉट क्यू नॉट। आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 87.6, Yes sir. 141.5, Yes sir. 18.67, 10.41। अब इनका सम कर लें आप। ये आपके पास आपके फॉर्मूले में का डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसका सम क्या है आपके पास? 58.18। यहां पे जाके पुट कर देंगे 280.84 डिवाइडेड बाय 258.18 multiplied by 100 is equal to 108.77। 109। ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 108.77 है या राउंड ऑफ करके 109 लिखा है। ये आपके पास लेस पेयर का आंसर आ गया। कोई इशू? ऑल क्लियर? पास्ट से कैलकुलेट कर लेंगे, जल्दी से पास्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। And the past chain price index number is 109. और ये आपने कैलकुलेट कर दिया, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब देखें, आपके पास ये पास्ट चेन इंडेक्स नंबर आ गया, यहां से आपके पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर आ गया। अब बात करते हैं फिशर की। लेस्पियर बेस ईयर इंडेक्स है, पास्ट चेन करंट ईयर इंडेक्स है, और दोनों की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम किसको फॉलो करें, एक बेस ईयर को उठा रहा है, एक करंट ईयर को उठा रहा है। तो यहां पर आए मिस्टर फिशर और उसने कहा कि भाई आप इन दोनों की एवरेज ले लो, आप इन दोनों की एवरेज ले लो। और अब देखें, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ट इज कॉल्ड फिशर इंडेक्स नंबर। The geometric mean of Lespier and Paste is called Fisher index number. अब ये ज्योमेट्रिक मीन था, एक एवरेज वैल्यू थी, तो इस वजह से फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर, लेस्पियर को बेस ईयर, पास्टे को करंट ईयर, फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। अब जब आपने इसको कैलकुलेट करना हो तो भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था हमारे पास? nth रूट ऑफ, तो भाई हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, तो फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका? लेस्पियर एंड पास्टे के इंडेक्स नंबर का। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे फिशर को फाइंड करने के लिए? 108.77 मल्टीप्लाइड बाय 109.2 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ये बात क्लियर हो गई? अब देखें यहां पर अगर फार्मूलाज में देखें, यहां पे इसका फार्मूला मेंशन है कि अगर आप लोगों ने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्ट प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है तो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स और उसका अंडर रूट। अब इन तीनों में से ना कोई से दो आपको बताकर थर्ड वन पूछा जा सकता है। कोई से दो वैल्यूज आपको बताई जाएं तो थर्ड वन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इजीली उसका आंसर कर लेंगे। जरूरी नहीं आपसे फिशर ही पूछा जाए,
फिशर आपको बताया जा सकता है, लेस्पियर एंड पास्चे में से कोई सा एक आपको बताएं और सेकंड वन आपसे पूछ लें। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग गौर से देखें तो हमें बताया गया था कि लेस्पियर कैलकुलेट करो, पास्चे कैलकुलेट करो या फिशर कैलकुलेट करो, तो हम लोगों ने करके देख दिया। लेकिन फ्यूचर में एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है, डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई वेटेड इंडेक्स फाइंड करके देना, तो भाई ये वेटेड इंडेक्स ही है, लेकिन वेटेड इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स हम लोगों ने कैलकुलेट करके देना है, ये अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेटेड इंडेक्स में हम लोगों ने कौन सा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके देना है। अब देखें, आपने डाटा की नेचर को देखना है। अगर ऐसा हो कि आपको ये वाला कॉलम ना गिवन हो और सिर्फ ये 3 चीजें गिवन हो, तो कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे? सबसे पहली बात आपने ये डिसाइड करना है, जिसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है ना, उसकी बेस ईयर की वैल्यू और करंट ईयर की वैल्यू होनी चाहिए। मेरे पास कौन सी बेस ईयर और करंट ईयर है? प्राइस ईयर, तो मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा। बात क्लियर हो गई? प्राइस इंडेक्स है तो वेटेज किसको दूं? तो क्वांटिटीज मेरे पास कौन से वाली हैं? तो मैं इस डाटा से लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दे सकता हूं, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेट नहीं होता। बात समझ आ गई? इसी तरह से अगर आपको ये वाला कॉलम तो गिवन हो लेकिन आपको ये ना बताया गया हो, अब देखें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए वेटेज क्वांटिटीज, लेकिन कौन से वाली है? करंट ईयर, तो मैं पास्ट प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करके दूं, राइट? इसी तरह से अगर ये गिवन हो लेकिन आपको ये चीज ना बताई जाए, बाकी तीनों कॉलम्स हो, तो क्वांटिटी इंडेक्स जो वेटेज दे रहे हैं हम लोग प्राइसेस को, और प्राइसेस बेस ईयर की हैं, तो मैं लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करके दे सकता हूं। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप लोगों को ये वाला कॉलम गिवन ना हो तो हम लोग पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ऑल राइट? और अगर आप लोगों ने फिशर बताना हो तो ये चारों कॉलम होने चाहिए। फिशर बताने के लिए ये चारों कॉलम होने। अब पता है क्या करता है कि फिशर के लिए लाजमी बात है, लेस्पियर भी कैलकुलेट करो, पास्टे भी कैलकुलेट करो, फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन लो, तो आपके काम को थोड़ा सा आसान करता है। वो क्या करता है कि भाई आपको डाटा देता है कोई सा एक नंबर कैलकुलेट करने के लिए, सपोज कि वो यूं कर देता है, ये 3 कॉलम्स आपको बता देता है। अब इसकी मदद से आप कौन सा इंडेक्स नंबर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं? आप पास्ट प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स वो खुद बता देगा, क्वेश्चन में गिवन होगा और पूछेगा आपसे फिशर। अब इस डाटा से तो फिशर नहीं आने वाला, तो क्या करता है वो कहता है कि पास्ट आप कैलकुलेट करो, लेस्पियर मैं बता देता हूं, लेकिन मुझे फिशर बताओ, तो आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देता है। क्लियर हो गई है बात? गुड। अब आप लोगों ने जब भी लेस्पियर या पास्टे कैलकुलेट करना हो तो आप इस किस्म के कॉलम्स नहीं बनाएंगे और ना ही आप इतना कोई रफ वर्क करेंगे। आपने अपना सारा काम कैलकुलेटर पे करना है और आपको इंडेक्स नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी ना आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर से वर्किंग करवाने के लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग पी एन क्यू नॉट को सपोज कर लेंगे x और पी नॉट क्यू नॉट को सपोज कर लेंगे हम लोग y। ये बात क्लियर? तो आप देखो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन x y समीशन मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे गए, मॉड की प्रेस की, 3 नंबर और उसके बाद 2 वेरिएबल्स में जाएं।
2 की प्रेस करें। x के कॉलम में जाके लिख देना इसका न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर क्या, पी एन क्यू नॉट। अब आपने पी एन 4.57 मल्टीप्लाइड बाय 20 जो भी वैल्यू होगी खुद लिख लेगा। इसी तरह से 15.58 मल्टीप्लाइड बाय 10, 17.28 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं, 16.36। ऑल राइट, अब y के कॉलम में गए, अब डिसाइड करो किसको मल्टीप्लाई करना है, P नॉट Q नॉट। तो P नॉट 4.38 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्लियर। इसी तरह से 14.15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, 18.67, 10.41। ये हमने डाटा सेव कर दिया, क्लियर है यहां तक। शिफ्ट 1 3 समीशन x 2 नंबर पे डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 3 समीशन y 4 नंबर पे इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100, 108.77। अब आप लोग रफ वर्क से बच गए। ऑल राइट, एक मरतबा पांचवे कैलकुलेट करो इसी मेथड से, शाबाश। आई होप कि आप लोगों ने पास्ट इंडेक्स नंबर 109.2 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोगों ने मुझे इससे इंडेक्स नंबर फाइंड करके देना है, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड से मुराद बेस ईयर क्वांटिटी होती है, मतलब Q नॉट। आप इससे मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दें। कौन सा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा इससे, लेस्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा इससे। जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 10, लेस्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर मुझे कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब डाटा से हमें पता चला कि हम लोगों ने इंडेक्स नंबर कौन सा कैलकुलेट करना है। प्राइसेस 2015 16 दोनों गिवन, तो 2015 की प्राइस हमारे पास बन गई P नॉट, 2016 की प्राइस हमारे पास बन गई P एन। ये बात क्लियर। और ये Q नॉट ये वेटेज है, राइट। प्राइस इंडेक्स के लिए ये वेटेज है, और मेरे पास क्वांटिटी कंज्यूम से मुराद बेस ईयर क्वांटिटी, तो मैं लेस पेयर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करके दूंगा। अच्छा, आपको एक मेथड कैलकुलेटर पे मैंने समझा दिया कि आप x एंड y का कॉलम लें, x के कॉलम में न्यूमरेटर लिख लें, मतलब खुद से मल्टीप्लाई करते जाएं, और y के कॉलम में डिनोमिनेटर लिख लें मल्टीप्लाई करके, और बाद में समीशन x डिवाइडेड बाय समीशन y करते हैं। लेकिन अब देखें एक और मेथड। अब यहां पर आए सेटअप पर, 3 की प्रेस करें और 2 वेरिएबल्स में जाएं और फ्रीक्वेंसी ऑन कर लें। जो 3 कॉलम्स आपको गिवन है वही तीनों कॉलम्स ही आपने इधर पुट कर देने हैं, आपको खुद से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जिसको आप वेट्स दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं, उसको लिखना। मतलब ऐसा नहीं है कि x के कॉलम में आप क्यों नॉट लिख लें, नहीं, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्यों नॉट ने जाना है। वेटेज फ्रीक्वेंसी को जाके रिप्लेस करेगी। ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि जब आप लोगों ने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो प्राइस इंडेक्स के लिए पी एन एंड पी नॉट ये एक्स एंड वाई के कॉलम्स में आएंगे। जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो एक्स एंड वाई के कॉलम्स में आएंगे।
जबकि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जिसको वेटेज दे रहे हो उसने आना है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कि एक्स के कॉलम में किसको रखें, करंट ईयर को एक्स के कॉलम में रखना और बेस ईयर को वाई के कॉलम में रखना, राइट। अब मेरे पास करंट ईयर प्राइसेस क्या है, तो यहां पे लिखेंगे 32 एक्स के कॉलम में, फिर 8, 38, 17, 65, 1.75। वाई के कॉलम में बेस ईयर प्राइसेस 30, 10, 35, 20, 60, 1.5। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाकर आपने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर 260, 360, 100, 60, 500। आपका डाटा सेव हो गया, एसी की प्रेस। मेथड बिल्कुल सेम, शिफ्ट 1, 3, 2 समीशन एक्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1, 3, 4 समीशन वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100, 101.058206। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऑल राइट, कर लेंगे फाइन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे इसी डाटा से वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दें, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला यूज करते हुए मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दें इस डाटा से, तो अब देखिए बजाहिर आपको वेट्स नहीं नजर आ रहे। आपने जैसे ही देखा कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो उसका फार्मूला क्या था आपके पास, समीशन WI डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि I हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे PN डिवाइडेड बाय P नॉट, लेकिन W से क्या मुराद है, वेटेज, क्वांटिटी कंज्यूम्ड वेटेज नहीं होता, सिर्फ वेटेज। इसके लिए सिर्फ क्वांटिटी कंज्यूम्ड नहीं होता, इसके लिए क्या होता रहता है, पी नॉट। हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर वेट्स गिवन है तो वो यूज करो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 में वेट्स गिवन थे वो यूज किए। लेकिन अगर वेट्स गिवन ना हो और हमारे पास क्वांटिटी कंज्यूम्ड मौजूद हो, बेस ईयर क्वांटिटी, तो पी नॉट क्यू नॉट, P नॉट Q नॉट, ये आपके पास वेट्स की वैल्यू बन जाती है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अच्छा, अब आप लोगों ने यहां से पहले वेट्स कैलकुलेट करने हैं, फिर यहां से आपके पास आ जाएंगी प्राइस रिलेटिव्स, और जल्दी से मुझे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला यूज करते हुए इंडेक्स नंबर की वैल्यू बताएं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप अपने कैलकुलेटर का यूज करने लगे तो वेटेड मीन कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, वेटेड एवरेज मुराद वेटेड मीन। तो वेटेड मीन कैलकुलेट करने के लिए 3 नंबर और 1 वेरिएबल विद फ्रीक्वेंसी जी आपके पास होना चाहिए। अब आप एक्स के कॉलम में लिखेंगे प्राइस रिलेटिव्स, और वो कैसे आएंगे, 32 डिवाइडेड बाय, फिर नेक्स्ट 8 डिवाइडेड बाय 10, 38 डिवाइडेड बाय 35, ये प्राइस रिलेटिव्स हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से 17 डिवाइडेड बाय 20, 65 डिवाइडेड बाय 60, 1.75 डिवाइडेड बाय 1.5, ये प्राइस रिलेटिव। अब वेट्स पे जाएं, अगर वेट्स गिवन होते हैं तो एज इट इज फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देते हैं, वेट्स गिवन नहीं है, वेट्स हमने खुद कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करने हैं, 260 मल्टीप्लाइड बाय 30, 36
360 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसी तरह से 3500, यहां पर आ जाएगा 2000, 3600, 750, ये बेस, और जाकर मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 101.058. ऑल राइट, तो बेटा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड लेस्पियर प्राइस इंडेक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड लेस्पियर प्राइस इंडेक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब क्वेश्चन में वेट्स गिवन ना हो। ऑल राइट, मतलब इस किस्म का क्वेश्चन हो तो दोनों फार्मूलाज एक ही रिजल्ट देंगे। ऐसा क्यों होता है? अब देखो यार, समीशन W से क्या मुराद था? समीशन P नॉट, और यहां पे अगर चलें, ये देखें W की जगह पे आ गया P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय Pn P नॉट, तो P नॉट से P नॉट कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Pn किसका फार्मूला बन गया है? लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। ऑल राइट, गुड बेटा, ये जो आप लोगों ने लेस्पियर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है, इसको कहा जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड मतलब लेस्पियर फार्मूला, राइट? और फैमिली बजट मेथड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। फैमिली बजट मेथड कह दें तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कह दे तो लेस्पियर का फार्मूला अप्लाई कर दिया करें। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, मैंने ना बेसिकली आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा दिया है, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते रहते हैं। CPI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड मतलब लेस्पियर का फार्मूला, एंड फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये दोनों मेथड पढ़ा। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये आपके पास CPI आ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डाटा पे डिपेंड करता है। ऑल राइट, कोई इशू जहां तक? अच्छा, अब CPI होता है, तो इससे पहले जो हम लोग सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर की बात कर रहे थे ना, वो था सिंपल में कि किसी एक कमोडिटी की प्राइसेस को देखो। कंपोजिट में क्या था, 2-3 कमोडिटीज को देख लो, लेकिन CPI में हम लोगों ने बेसिकली बास्केट ऑफ गुड्स को देखना होता है। बास्केट ऑफ गुड्स, अब उसमें बेशुमार जरूरियात जिंदगी की चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको जैसे ही मंथ के स्टार्ट में सैलरी मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, पूरे महीने का राशन लेकर आ गए, या घर में जरूरियात जिंदगी की जो जो चीजें होती हैं पूरे महीने के लिए लेकर आ जाते हैं। वो एक मुकम्मल उनकी बास्केट बन जाती है, उसमें हर एक चीज शामिल होती है जो कि उस मंथ में उन्होंने यूज करनी है। अब वन टाइम गए तो उन्हें वो पूरी बास्केट ऑफ गुड्स सपोज के मिली 15,000 रुपए की, पूरी बास्केट ऑफ गुड्स। अब उस 15,000 रुपए में ना ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, उसमें इतनी सारी कमोडिटीज हैं, किसी की प्राइसेस ज्यादा बढ़ी होंगी, किसी की कम हुई होंगी, किसी की किस तरह से होंगी, किसी की प्राइसेस कांस्टेंट रही होंगी।
लेकिन वो इंडिविजुअल आइटम्स की प्राइसेस को नहीं देख रहा, Yes, sir. उसके नए बास्केट ऑफ गुड्स को जाके देखना है, पूरी बास्केट। और जब नेक्स्ट टाइम गए तो सेम कमोडिटीज, सेम क्वांटिटी, सब कुछ वैसा ही, लेकिन बिल 18,000 रुपए का बन गया। तो बास्केट ऑफ गुड्स में चेंज आ गया। तो आप देखें उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हो चुका है। ओके, प्राइसेस के इंक्रीज करने से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब सीपीआई तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हो जाता है, आप लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर और सीपीआई के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। परचेजिंग पावर और सीपीआई के दरमियान इनवर्स रिलेशन, सीपीआई मुराद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स से मुराद प्राइसेस का इंक्रीज कर जाना, कि अगर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो सीपीआई इंक्रीज हो जाएगा, इंडेक्स नंबर ज्यादा शो होगा हमें। इंडेक्स नंबर ज्यादा हो जाए हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन सीपीआई। राइट, यहां तक की बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटा, ऊपर वाले फार्मूलाज में आपने फिशर्स, लेस्पियर, पास्चे इनको देख लिया, इसको हम लोगों ने आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा, आइडियल इंडेक्स नंबर। अब बात आई कि इंडेक्स नंबर बैरोमीटर होता है इन्फ्लेशन का। इंडेक्स नंबर ये जिस तरह हमें टेम्परेचर हो तो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो तो बीपी ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, Yes, sir. इसी तरह से बेटा इन्फ्लेशन की कैलकुलेशंस के लिए इंडेक्स नंबर यूज होते रहते हैं। राइट? Yes, sir. अच्छा, अब लेस्पियर ने भी इंडेक्स नंबर बताया, पास्टे ने भी इंडेक्स नंबर बताया, लेकिन दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस की, आंसर भी डिफरेंट आए। तो यहां पर हमारे पास एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बन जाता है, जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि लेस्पियर इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। लेस्पियर इंडेक्स नंबर ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, व्हाई पास्चे इंडेक्स नंबर अंडरस्टेट। ये करंट ईयर पर होता है इसीलिए, अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर ओवरस्टेट एंड पास्चे इंडेक्स नंबर अंडरस्टेट। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ओवरस्टेट, अंडरस्टेट, रिमेन सेम ऑप्शन में आ सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ओवरस्टेट्स द इन्फ्लेशन, लेस्पियर, पास्चे, फिशर। तो हम लोग बता देंगे ओवरस्टेट के लिए लेस्पियर एंड अंडरस्टेट के लिए पास्ट। अभी के लिए ये बात शायद आपको याद भी हो गई हो, Yes. इन फ्यूचर भूल जाओगे कि ओवरस्टेट अंडरस्टेट तो पढ़ा था, लेकिन किसने ओवरस्टेट करना है और किसने अंडरस्टेट करना है ये भूल जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों ने एक शॉर्ट की याद रखनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू। लेकिन अब पीयू से मुराद पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पास्चे अंडरस्टेट, लेस्पियर ओवरस्टेट हो जाएगा। ओके, तो अगर अब ये बात याद रह गई ना, ये आपका एमसीक्यू गलत नहीं होने वाला, अब ये ठीक होगा हमेशा ठीक। अब आप बगैर इसको पढ़े भी चले जाओगे ना, एग्जाम में बैठे ये क्वेश्चन आ जाए, आपको ये बात याद आएगी कि सर ने कुछ बोला था। Yes, sir. ओके, पास्टे अंडरस्टेट, ना के पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, उसके बाद बेटा हमारे पास आता रहता है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू
इंडेक्स। अब देखें भाई, वैल्यू मुराद प्राइसेस, कैलकुलेट प्राइसेस इंडेक्स करना है, PN डिवाइडेड बाय PN। मुझे एक बात बताएं भाई, अगर आज आप कोई क्वांटिटी परचेज करने जाते हैं, आज अगर आप लोग कोई भी क्वांटिटी परचेज करने के लिए जाते हैं, तो उस क्वांटिटी को आज की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूं और वैल्यू बनेगी, या पास्ट की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करूं? मतलब मैं उसे ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मुझे 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन इनको मल्टीप्लाई पिछले रेट से करो। तो आप वो जब बिल बनाने लगेगा, वो आज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई आज के रेट के साथ करेगा। ये बात क्लियर? अच्छा, आप लोगों ने ना पास्ट में क्रेडिट पर कुछ गुड्स परचेज की थी, पास्ट में क्रेडिट पर कुछ गुड्स परचेज की थी, आप लोगों ने ना 20 यूनिट्स परचेज की है। आज आप उसको पैसे देने के लिए गए, क्वांटिटी है पास्ट की, वो मल्टीप्लाई आज के रेट के साथ कर दे, क्या करेगा? पास्ट के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही है ना? तो वैल्यू हमेशा ऐसे ही बनती है। तो मैं ये कह दूं, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय, तो करंट ईयर की वैल्यू कैसे आएगी? PN मल्टीप्लाइड बाय QN। और बेस ईयर वैल्यू कैसे आएगी? P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0। तो अगर नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा हैं तो सम के साइन लगा दें और आपके पास बन जाएगा वैल्यू इंडेक्स। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाए तो आपको पता होगा वैल्यू इंडेक्स इज समीशन PN QN divided by summation P0 Q0 and multiplied by 100। All clear? Yes, sir. कर लेंगे कैलकुलेट? Sure. दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।